एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज की सेशन में हम लोग जानेंगे, अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो आप लोगों को कौन से रेफरेंस बुक को फॉलो करना चाहिए और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं मेरा नाम विकास है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। आखिर आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तो ही जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या रेफरेंस बुक फॉलो करना है, तो आपको पता चलेगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं आईआईटी एग्जाम के, अगर सिलेबस की बात किया जाए 2026 के लिए, तो आपका क्या क्या होगा। रियल एनालिसिस होगा, लीनियर अलजेब्रा होगा, ग्रुप थियरी होगा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर रियल में बात किया जाए तो रियल में आपका क्या होगा, सीक्वेंस सीरीज हो जाएगा, और उसके बाद 1 वेरिएबल होगा, और आप कह सकते हो 2 और 3 वेरिएबल वाले, मतलब मोर देन 1 वेरिएबल वाले भी यहां पर आएंगे, एफओवीएस। तो ये आपका आईआईटी एग्जाम 2026 का सिलेबस है। अब देखिए किस सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सा रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहिए, उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एनालिसिस की, क्योंकि अगर आईआईटी एग्जाम में बात किया जाए तो अगर 100 मार्क का पेपर है आपका, तो वहां पे लगभग 45 मार्क के क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछे जाते हैं। तो रियल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। तो रियल एनालिसिस आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हो, तो देखिए आपके पास यहाँ पर मैं 3 बुक बता रहा हूँ आपको। पहला आपका क्या है, बार्टल और सेरबर्ट की बुक है, दूसरा आपका क्या है, वॉल्टर रूडिन है, और तीसरा आपका एसके मापा है। तो ये तीनों बहुत अच्छी बुक हैं। तो सबसे पहले आप किसी एक बुक से स्टार्ट करिए। अब जैसे कि अगर आपको समझने में ज्यादा आसानी हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एसके मापा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एसके मापा कंप्लीट कर लीजिए। अगर एसके मापा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप बार्टल या सेरबर्ट किसी एक पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी एक ही बुक को फॉलो करना है तो डेफिनेटली आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस बुक को पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, थियरी पहले से, मतलब आप मान के चलिए चैप्टर 0 या चैप्टर 1 दिया हो, वहां से स्टार्ट करिए। पहले आप थियरी पढ़िए, देन उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही एडिट करके या थोड़ा सा चेंज वगैरह करके, ऑप्शंस वगैरह डाल के आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए उन्हें भी आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर आप बिगनर हैं, जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्ट में आपसे आधे भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो, कोई बात नहीं। एक बार पूरा बुक आप कर जाओ, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ट्राई करो सॉल्व करने की। जब एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, फिर से सेकेंड टाइम उसी बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करो, फिर से चैप्टर स्टार्ट वाले चैप्टर से ही पढ़ना स्टार्ट करो, और फिर वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुए थे, दूसरे बार पढ़ने पर वो सॉल्व होने लगे हैं। तो उसी तरह तीसरी बार अगर आप पढ़ोगे तो और ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे और वही कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, देन अगला नंबर आता है लीनियर अलजेब्रा। तो अगर लीनियर अलजेब्रा की बात किया जाए तो आप कौन सा बुक फॉलो कर सकते हो, आप फ्रेडबर्ग की बुक फॉलो कर सकते हो या हॉफमैन एंड कुंज की बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक बहुत वीक है, एकदम 0 से स्टार्ट करना है, तो उस केस में आप ना सॉम सीरीज भी फाइंड फॉलो कर सकते हो। सॉम्स आउटलाइन आता है लीनियर अलजेब्रा के लिए, काफी अच्छा है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, और उसके साथ साथ एक और आपकी बुक आती है विकास विष्ट और विवेक सहाय की, उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इन 4 में से कोई भी एक बुक भी अगर आप फॉलो करोगे तो बढ़िया है। अगर एक हो जाता है फिर आपको सेकंड पे जाना है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बुक फॉलो करना, कोई भी एक आप फॉलो कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी ग्रुप थ्योरी की बात किया जाए तो ग्रुप थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, गैलेन की बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो आप डमिट एंड फुटे की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए। जैसे कि बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप डमिट एंड फुटे पे जा सकते हैं, और आपका इसमें भी बहुत अच्छा दिया गया है जोसेफ गैलियन की बुक में भी। तो दोनों में से कोई भी एक बुक फॉलो करिए। और ग्रुप थियरी में यहां से इन दोनों बुक से काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगला नंबर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए, आप क्या कर सकते हैं, एमडी रायसिंघानिया की बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर ए बुक आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये कॉर्डिंगटन की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए। जैसे बेसिक से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इसे करिए, एमडी रायसिंघानिया जी की बुक फॉलो करिए, क्योंकि ये कॉर्डिंगटन को थोड़ा समझने में दिक्कत लेता है। अगर ये आपका कंप्लीट हो जाता है देन आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। तो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए तो कैलकुलस की 2 बुक है यहाँ पर, एक तो थॉमस की कैलकुलस वाली है, दूसरी जेम्स स्टीवर्ट वाली है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये 1500-1600 पेज की बुक है, तो उतना पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। आप सिंपली क्या करें, आप सिलेबस एक बार आप देख लीजिए, सिलेबस में जितनी चीजें हैं उतनी ही यहां से कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आईआईटी एग्जाम 26 के एग्जाम में इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं तो यहाँ पर सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेंगी, कुछ यहाँ पर मिलेंगी, कुछ वहां पर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि सारा एक जगह मिले
तो उस केस में आप लोग IFS की बुक भी फॉलो कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए थियरी वाली बुक भी आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी बुक मिल जाएगा, विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको बुक मिल जाएगा, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी को एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस होली को खास बनाने के लिए आप लोगों के लिए हम 70% ऑफ लेकर आए हैं। तो IIT JAM 2026 या CUET PG 2026 के लिए हमने नया लाइव बैच स्टार्ट किया है 3 मार्च से। तो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई IIT से ही MSc करना है, टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MSc करना है, तो डेफिनेटली आप लोग हमारी मदद ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई एग्जाम क्रैक करना ही है, अब आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, आपको अगर एक गाइडेंस की जरूरत है, तो डेफिनेटली हमसे अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस 70% का ऑफ का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया तो फटाफट प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड कर लीजिए, या तो हमारी वेबसाइट से जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हमने फ्री में भी दे रखी है। अगर आप लोग IIT JAM 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप सोचोगे क्या क्या फ्री में दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, रैंकर्स की स्ट्रेटजी मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2005 से लेकर 2025 तक के आप डाउनलोड कर सकते हो, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT JAM मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।